जीएस मेरी एक्चुअली इतनी अच्छी नहीं थी सच बताऊँ तो, पर मैं हमेशा बस ये ट्राई करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि मार्क्स एक्सट्रैक्ट हो जाएं कैसे भी करके, आता नहीं है पर मार्क्स आ जाएं, एक एवरेज मार्क्स एटलीस्ट 25 तक आएँ मार्क्स, बहुत कम ना आए कि सारा स्कोर खराब हो जाए उसकी वजह से। तो जो भी मतलब प्रीवियस ईयर तो करना ही है, ठीक है, तो जो भी ऐसा जनरल क्वेश्चंस होते थे, मतलब जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इनके जो स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, वो तो करने ही थे। ये वाली चीज़ थी कि हिस्ट्री में मान लो मुगल्स करना है तो वो सभी कर रहे हैं, सबको लर्न है, तो एटलीस्ट वो तो करो, वरना फिर कंपटीशन में वहीं पे पीछे हो जाओगे तो क्या फ़ायदा। तो जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं वो जब वो भी नहीं कर रहे हो, और जनरल क्वेश्चन जो सब पढ़ रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी रैंक गिरेगी उस चीज़ से। तो एटलीस्ट इतना ध्यान रखना होता है कि जो सबको आता है वो तो मुझे आना चाहिए बेसिक। तो उसके लिए मैंने फिर लूसेंट ली जीएस पढ़ने के लिए। लूसेंट में हिस्ट्री मैंने उससे करी, पॉलिटी मैंने मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग करी थी उस टाइम के मेरे पास नोट्स थे, तो पॉलिटी के लिए वो मेरे को अच्छे नोट्स लगे तो मैं उसी से ही कर रहा था क्या। और जोग्राफ़ी के लिए मैंने लूसेंट भी देखी, मनोहर पांडे ली थी तब मैंने, क्योंकि जोग्राफ़ी में मेरे को लूसेंट इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, इतना जोग्राफ़ी में रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मनोहर पांडे ली, मनोहर पांडे में काफ़ी सोर्सेस, मतलब 2 सोर्स हो गए, तो कंपेयर करा किस में ज़्यादा अच्छा है, तो मनोहर पांडे में मेरे को अच्छा लगा, तो जोग्राफ़ी मैंने मनोहर पांडे से पढ़ी। उसके बाद जैसे रिवर सिस्टम होता है, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, वो एक चैनल है यूट्यूब पे, लर्न विद अमर ऐसे करके। Okay. तो बहुत मतलब बच्चा है वो, अच्छा। करीब 14 साल का बच्चा होगा मेरे ख्याल में, तो 13-14 साल का, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा था। तो लर्न विद अमर यूट्यूब चैनल पे मैंने वो चीज़ पढ़ी, मतलब साउथ इंडियन है कोई बच्चा, तो वो बढ़िया लगा सोर्स। ऐसे करके यूट्यूब पे सोर्सेज देखे, जैसे अब मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन देखना है, तो स्टैटिक पोर्शन के लिए मैंने परचम क्लासेस हैं यूट्यूब पे, उनकी वीडियोस देखी, वो निमोनिक्स से पढ़ा रहे थे। जैसे आपको मान लीजिए डांस याद नहीं हो रहे हैं, तो कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि जिस वर्ड से आप एकदम, वर्ड होते हैं ना जो आपके क्लिक करते हैं एकदम, है ना, जैसे भंगड़ा है तो कुछ भी मान लो भांग ऐसे करके उन्होंने दे दिया, तो मतलब एग्जाम्पल है, इस तरीके से उन्होंने निमोनिक्स से याद कराए, तो वो अच्छा लगा, तो वहाँ से पढ़ लिया स्टैटिक जीके के लिए। और बाकी के लिए मैंने जैसे ज्योग्राफी में और ऐड ऑन करने के लिए वरुण अवस्थी सर का देख लिया वीडियो, और हिस्ट्री पॉलिटी में भी उनका ऐसे था टॉपिक वाइज, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बार में पूरा पढ़ा दिया, तो एक रिवीजन हो गया, आपने बुक से पढ़ा और फिर कंपेयर कर लिया कि कितना मैं रिटेन कर पाया, तो उस चीज़ के लिए मैंने वरुण अवस्थी सर की वीडियोज़ देखी थोड़ी बहुत। और बाकी उसके बाद अब बायो का पोर्शन आया जैसे, तो बायो के लिए देसी एडुकॉन करके एक मेरे को चैनल मिला, मतलब खुद से ही सर्च करा जो भी बेस्ट सोर्स थे, बाकी जैसे मैंने बताया पंडित्स ग्रुप पे था, तो किसी सीनियर से पूछ लिया या जिनको अच्छी नॉलेज है जीएस की उनसे पूछ लिया कि कहाँ से मैं पढूं, क्योंकि ये मेरे को पता था बहुत डेप्थ में मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, रिटेन ही नहीं कर पाऊंगा। तो एक ये देसी एडुकॉन करके चैनल मिला मेरे को, उस पर मैंने बायो का एक ओवरव्यू ले लिया, साइंस बैकग्राउंड था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, पर एक ओवरव्यू हो गया, विटामिन ए का नाम क्या है, मतलब एक रिकॉल हो गया मेरा 12th क्लास 10th क्लास का सारा कि जैसे डिजीज़ वगैरह होते हैं जो मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं, आना ही है पेपर में, एक क्वेश्चन आएगा ही, तो एटलीस्ट मेरा यही एम था कि वो मैं पूरे करके जाऊँ, उसमें कुछ ना छूटे। तो बायोलॉजी मेरा ऐसे करके एक चैनल से ही मैंने करा, उसमें ही कुछ शायद 6 पेजेस के मैंने बस नोट्स बनाए थे बायोलॉजी, इतने में निपटा दी थी। फिर तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायो ऐसे हो गई। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान पढ़ लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स मेरे पास कॉलेज में थी, बस उस मतलब वो थी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट टाइप होता था, तो वो ले रखा था मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो उतनी ही आती थी, उसी पे ही रिलाई करा।